देखिए, लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली पहचान होती है उसके नेता, उसके नागरिक और उसके अधिकारी। लोकतंत्र में नेताओं को जनता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। वह जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। क्या वे सत्ता को सेवा समझते हैं या कुर्सी को अधिकार? तो अब सवाल जनता के लिए भी है। एक लोकतंत्र में जनता को कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ वोट देकर चुप बैठना काफी है, या फिर सवाल पूछना, सच जानना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी है? और बात करते हैं अधिकारियों की। लोकतंत्र में अधिकारी किसी नेता के नहीं, संविधान और जनता के सेवक होते हैं। क्या हमारे अधिकारी निष्पक्ष हैं या दबाव में फैसले ले रहे हैं? और आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके नेता आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं या सवालों से बचते नजर आ रहे हैं? अब जरा सोचिए, अगर आपका नेता सवालों से भागने लगे, अगर वो केवल एक ही पक्ष की भलाई के लिए काम करे और बाकी समाज को परेशान करे, तो बताइए ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कब तक जिंदा रहेगा? लोकतंत्र की आत्मा सवालों और जवाबों में होती है। जो नेता सवालों से डरने लगे, वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। और जब समय आए तो ऐसे नेता को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाइए और एक ऐसे योग्य नेता को चुनिए जो कुर्सी की गरिमा समझता हो, जो सभी के साथ न्याय करे और जनता के प्रति जवाबदेह हो। याद रखिए, लोकतंत्र नेताओं से नहीं, जागरूक नागरिकों से जिंदा रहता है। आज यूजीसी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पहले यूजीसी के मुद्दे पर उच्च जाति के लोगों ने विरोध किया, तब उस विरोध को लोकतंत्र का हिस्सा बताया गया। न पुलिस का दखल दिखा, न लाठी, न गिरफ्तारी। लेकिन आज वही यूजीसी जब एससी, एसटी और ओबीसी समाज की छात्राएं उठाते हैं, पुलिस पूरे देश में विपक्ष को दबाने के लिए कार्रवाई कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या विरोध करने का अधिकार जाति देखकर तय होता है? क्या लोकतंत्र सिर्फ कुछ वर्गों के लिए है? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अब अपराध बन चुका है? अगर एक ही मुद्दे पर एक वर्ग का विरोध लोकतांत्रिक अधिकार कहलाए और दूसरे वर्ग का विरोध कानून व्यवस्था की समस्या बन जाए, तो ये लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर सवाल है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है समान अधिकार, समान व्यवहार और समान न्याय। आज ये पूछना जरूरी है कि क्या हमारा लोकतंत्र सबके लिए बराबर है या फिर वो धीरे धीरे कुछ हाथों में सिमटता जा रहा है। यूजीसी के विरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कुछ लोग जातिवाद को समाप्त होते नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि सामाजिक असमानता बनी रहे, ताकि वही हमेशा ऊंचे बने रहे और बाकी समाज पीछे ही खड़ा रहे। जब भी बराबरी की बात होती है, जब भी वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, तभी विरोध शुरू हो जाता है, कभी आंदोलन के जरिए तो कभी कानूनी अड़चनों के जरिए। ये सवाल अब सिर्फ नीतियों का नहीं रहा, ये सवाल नियत और सोच का बन चुका है। क्या हम सच में समानता चाहते हैं या फिर सदियों पुरानी असमान व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं? अगर हर बदलाव को रोकने की कोशिश की जाएगी, तो ये मानना पड़ेगा कि समस्या व्यवस्था में नहीं, उस सोच में है जो बराबरी से डरती है। समाज आगे बढ़ेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम जातिवाद को बचाने वालों के साथ खड़े होते हैं या समानता के पक्ष में। हाल ही में सामने आई एप्स्टीन फाइलों में देश और दुनिया के कई बड़े नामों का जिक्र हुआ है। ये बात मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में है। इन नामों में सत्ता से जुड़े लोगों के संदर्भ आने पर लोकतंत्र की मूल भावना यही कहती है कि सरकार सामने आए और स्पष्ट जवाब दे। लेकिन जब सवाल उठते हैं और जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली जाती है, तो जनता का भरोसा डगमगाता है। लोकतंत्र में विश्वास जवाबदेही से बनता है और चुप्पी से टूटता है। ये कहना जरूरी है कि जांच और तथ्य सामने आना चाहिए, ताकि सच स्पष्ट हो और अफवाह की जगह पारदर्शिता ले सके। सरकार का काम सवालों से भागना नहीं, बल्कि संस्थानों के जरिए सत्य को सामने लाना है। अगर सवाल पूछने पर चुप्पी मिले, तो लोकतंत्र कमजोर होता है।